हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर दो प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए जुड़ते हैं अपन वीडियो के साथ। हाँ भाई, देखो सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन है, 5 से 10 मिनट का वीडियो, बस ज़्यादा लोड नहीं। देखो, कैपेसिटेंस इफेक्ट ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ये कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे काम करता है, जैसे सपोज करो कि अपने पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना। इसकी कहानी में समझाता हूँ। कितनी पैरेलल प्लेट्स है बेटा? दो पैरेलल प्लेट्स। एक तो तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरा नेगेटिव, इसकी इंडक्शन की वजह से आ ही जाता है क्योंकि हम एक्सटर्नल सोर्सेस को चार्ज देते हैं। तो एक प्लेट पर तो कौन सा चार्ज आ गया बेटा, बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और इंडक्शन की वजह से एक प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, बोलो? नेगेटिव चार्ज। तो एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव। अच्छा, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बोलो भाई? ई नॉट वेक्टर। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है। अच्छा, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्मॉल डी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देते हैं, किसको रख देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देते हैं अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में, तो आपको पता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेस कितनी है? स्मॉल टी। और डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देने पर, है ना, क्या जनरेट हो जाता है, बताओ? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देने पर पोलर डाइपोल मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से शेप बन जाती है और इसका इफेक्ट यह जनरेट हो जाता है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो सेट होगा। तो इफ यू प्लेस द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स देन डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। फिर इसके बाद मान लो कि अपने पास ठीक है, तो अब देखो डाई इलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। अब पता है जैसे पोलर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर आपको पता है इस तरीके से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जब ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो अपने पास ये सिचुएशन सेट हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के इफेक्ट को क्या करेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। अब सपोज करो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को इफेक्ट को अगर ए से कैंसिल कर रहा है तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, यानी कि अपना अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का होगी पॉजिटिव से नेगेटिव और बाहर वाला पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो अंदर वाला तो बाद में जनरेट हुआ, बाहर वाला पहले जनरेट हुआ। तो सिंपल सी बात है कि ई नॉट ग्रेटर देन होगा ई पी से, कोई डाउट नहीं है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बार इसको चेक करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी नो दैट, क्या कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है बेटा, बताओ? ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है दोनों, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और अंदर वाला जो इंड्यूस है तो इंड्यूस की चार्ज डेंसिटी इस प्लस की वजह से क्या होगी, प्लस का सिग्मा पी, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, माइनस का सिग्मा पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ बेटा, बताओ? अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ तो क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। तो मेरे पास ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई पी की वैल्यू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या एलसीएम आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया, जब यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, तो ये मीडियम वाला है। और आपको शायद पता होगा कि मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वैक्यूम का के मल्टीपल डिक्रीज हो जाता है, यानी कि रिलेशन होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स कम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अपने पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पे ई की जगह अगर मैं ई नॉट अपॉन के पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन क्या हो जाएगा, बताओ? एप्सिलॉन नॉट। और आपको सबको पता है कि ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या
कर सकते हैं ना। तो देखो ई नॉट की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इधर आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट अपने पास सेट हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये रिलेशन अपने पास यहां बनकर आया, सिग्मा अपॉन के सिग्मा माइनस सिग्मा पी। बोलो यहां तक कोई डाउट अगर आपको क्लियर हो रहा तो बताओ। बिल्कुल सही है। चलो तो इसको मैं ए से लिख सकता हूं क्या? एक रिलेशन तो ये आ गया। अगर मान लो मुझे सिग्मा पी की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। तो सिग्मा यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस 1 अपॉन के। तो सिग्मा पी और सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी ऑफ सिंपल पैरेलल प्लेट्स एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस पैरेलल प्लेट, यानी कि इंड्यूस वाली चार्ज डेंसिटी और सिंपल चार्ज डेंसिटी में ये रिलेशन अपने पास निकल कर आता है। ठीक है, चलो अब आ जाए अपन को तो निकालना है इसका कैपेसिटेंस, निकालना है कि नहीं निकालना? चलो तो अब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो अपन चेक करते हैं। आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू डी। तो V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू E नॉट अपॉन के इंटू डी, और E नॉट अपॉन के की वैल्यू, तो E नॉट की वैल्यू अभी अभी डिस्कस करी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तो ये अपना V निकला कि नहीं निकला बेटा? निकला ना। तो ये आपका V कैलकुलेट हो चुका है। अब निकालेंगे कैपेसिटेंस। आपको पता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या होता है? बोलो बोलो, Q अपॉन V। तो अपने पास क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V की वैल्यू क्या है? बोलो भाई, V की वैल्यू क्या है? सिग्मा डी है ना अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, है कि नहीं है? ठीक है, तो अपने पास क्या है? देखो अपन ने इसकी वैल्यू पुट करी नहीं, क्यू की वैल्यू, V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और आपको पता है सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? C इज इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन A ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू डी। Q से Q कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। क्या हमने पहले फॉर्मूला किया है? क्या किया है ना। तो मीडियम का जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसको C की जगह CM भी पुट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी का कितना मल्टीपल होता है? बताओ, K मल्टीपल। और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी क्या होता है? वैक्यूम का कैपेसिटेंस। तो द कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम या द कैपेसिटेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज द मल्टीपल ऑफ K टाइम्स ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू वैक्यूम। क्लियर? तो ये अपना छोटा सा डेरिवेशन था कि इसको लिखने पर अपना जो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी वो K टाइम्स क्या आ रहा है? इसका मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये अपना आज का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैपेसिटेंस इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अगला टॉपिक बहुत खतरनाक है बेटा, अगले टॉपिक में तो आग लगने वाली है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पे चलेगा पूरा। तो लेकर आएंगे अपन नेक्स्ट वाला टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।